हाँ प्रखर प्रखर बीजेपी प्रवक्ता को जवाब देना है, आप कहां उनको बचा रहे हैं? नहीं, मैं तो रुद्र जी को पूछा सवाल में, मेरा बीजेपी से प्रखर कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। तुम तमाम मेरी डिबेट में रहते हो, जहां बीजेपी गलत है बीजेपी को बोलूंगा, प्रखर बगल में वेट कर रहा हूं अभी भी। नहीं, उन्होंने रुद्र जी से सवाल पूछा जो मेरे बगल में खड़ा हुआ, तो मैंने जवाब दिया। मैंने ये नहीं कि बीजेपी के बीजेपी तो नहीं जवाब दे पा रही ना। मैंने तो सोफी यूसुफ से कई बार पूछा, वो तो नहीं दे पा रहे अब जवाब कि भाई आप चुनाव के लिए राजी क्यों नहीं हो रहे थे। नहीं, वो आपका सवाल इसलिए गलत था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी भी कोई सरकार चुनाव नहीं कराती जब चुनाव आयोग निर्णय लेगा। हाँ, चुनाव आयोग की ये तो मंशा होती है कि मशीनरी वहां की तैयार है कि नहीं चुनाव के लिए। यदि मशीनरी तैयार नहीं है तो चुनाव आयोग इसको संज्ञान में लेगा। सुनील जी, विशाल जी एक सवाल है सुनील जी से। ऐसा है, जो बीजेपी प्रवक्ता ने अभी बोला कि कश्मीर से जो जम्मू तक आतंकवाद बढ़ गया है, और इन्होंने कहा सब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फुल नंबर दिए अपनी सरकार को। क्या यह सही दिए? नहीं, बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं। आप पूछिए, कालरा साहब मेरे बगल में बैठे हैं, मैंने तो अभी भी दावे के साथ कह रहा हूं कि अभी चुनाव का माहौल वहां नहीं था। अभी वहां कम से कम 5 साल और इसी तरीके से माहौल रखना चाहिए था। बढ़ी है ना। देखिए लोग, अब आप प्रखर जी सुन लीजिए, आप जिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने की बातें हम और आप लोग करते हैं, इस 370 हटने से पहले लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें वहां चुनी गई और उन्होंने शासन किया। वहां स्थिति सामान्य नहीं थी। जो 30, 40, 50 साल से जो जड़ें मजबूत वहां हैं, उनको 5 साल में 4 साल में नहीं कर सकते। मैंने उस दिन भी कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कैसे निर्णय ले लिया। अब उनका निर्णय है तो सरकार को चुनाव कराना पड़ेगा, चुनाव आयोग को। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर से पत्रकार होने के नाते मानता हूं कि अभी भी जम्मू कश्मीर की सामान्य स्थिति नहीं है, वहां चुनाव अभी नहीं कराने चाहिए थे। बोलिए प्रखर। चलिए सुनील जी, आपकी बात से ये तो मैं मान गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता ने बोला वो बात सही नहीं से लेके उन्होंने झूठ बोला। मैं कांग्रेस के सामान्य है, बोलना चाहूंगा, बिल्कुल आपका जो ये 47 से लेके यहाँ का बंजर था, इसमें 5 साल 6 साल 7 साल लगेंगे। आप मुझे बताइए, 35 साल का ये बंजर था जो आप लोगों ने यहाँ बर्बाद किया था, जो यहाँ आपने पनाह दी थी उनको, मिलिटेंटों को आपने पनाह दी थी, अलगाववादियों को आपने पनाह दी थी, क्या आरोप लगा रहे हैं? को आपने पनाह दी थी। किसने पनाह दी? कैसे आरोप लगा सकते हैं? कांग्रेस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, किसने? कैसे आपने बोल दी? आपने आरोप कैसे लगा दिया? कांग्रेस ने वापस लीजिए। देखिए मैं कहना चाहूंगा, इस टाइप का आरोप मत लगाइए, गलत आरोप लगाइए, गलत आरोप मत लगाइए। आपने कैसे पनाह पर आपने बोल दिया कि पनाह कोई देता था? गलत शब्द मत बोलिए, आप अपने शब्द वापस लीजिए। कैसे आपने आरोप लगा दिया? क्या आपने आरोप कैसे लगाया? कौन पनाह देता था? आपने कैसे आरोप लगाया? ठीक है, किस बिना पर लगाया? आपने शब्द वापस लीजिए। रुद्र प्रताप, इस टाइप की भाषा हालात अगर सामान्य थे तो चुनाव आयोग खुद ही चुनाव करवा देता, जैसा सुनील कौशिक कह रहे, लेकिन इसका मतलब वो वहां गए, उन्होंने सामान्य नहीं है। इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। विशाल जी, सच को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? सुनील जी जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। अगर चुनाव आयोग चुनाव नहीं करा रहा था तो उसके कारण रहे होंगे, और वो एक संस्था है और उससे पूछा जा सकता है आपने क्यों नहीं कराया, उसका जवाब दे देगी। अब हम लोग कैसे बता सकते हैं चुनाव आयोग क्यों नहीं चुनाव करा रहा था, उसके हालात क्या। लेकिन बात ये हो रही कि अब तो चुनाव की घोषणा हो गई, अब उसके बाद की हम लोग बात कर रहे हैं, वो तो पुरानी चीजें हो गई, अब हो गई, और इनका गठबंधन की हम बात कर रहे हैं। तो जो ये सवाल हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जैसे कौशिक जी ने भी ये बात कही कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी उनके यहाँ गए हैं एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता के तौर पर, इतनी जल्दीबाजी क्या थी? 2 मीटिंग और पहले कर लेते थे। दूसरी, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भैया हम दोनों चीजें को वापस करेंगे। तो इस चीज पे कांग्रेस साथ होगी तभी तो उन्होंने उनके साथ गठबंधन किया। अगर हमारी विचारधारा आपसे नहीं मिल रही है तो हम आपके साथ क्यों खड़े होंगे? और अगर खड़े हो गए तो हमको आपसे राजनीति में तो तुरंत इसी चीज को जोड़ दिया जाता है ना कि आप मेरे साथ खड़े हैं। अब उसका जवाब कांग्रेस को और राज्यों में भी देना पड़ेगा। हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। दूसरे, आप देख रहे हैं कि जो मलिक जी हैं, मलिक जी तो मानने के लिए नहीं तैयार है कि कांग्रेस में कोई, सॉरी, कश्मीर में कोई हालात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज में आतंकवाद खत्म हो चुका है। अब आप यही सोचिए कि कांग्रेस को, सॉरी, कश्मीर को कौन लोग चला रहे हैं जो इस बात को मानने के लिए आज नहीं तैयार हैं कि भाई वहां पे कुछ हो रहा था। तो उस जमाने में जब इनकी सरकारें रही होंगी तो ये क्या मानते होंगे? तो ये सवाल इसी बात को दर्शाता है कि वहां के हालात कितने, और कश्मीर को ऐसा थोड़ी है कि उनके बताने से हम लोग जानेंगे। कश्मीर के जो हालात थे वो सबको दिखाई देते थे, ऐसा नहीं था। जब भी, अब कौशिक जी तो बता रहे थे कि जब वो गए भी हैं कश्मीर में, वहां की स्थिति क्या थी, उन्होंने सब कुछ देखा हुआ है। तो जो चीज दिखाई दे रही है, जो चीज लोगों ने महसूस किया है, अब उसको मलिक जी अपनी तरीके से बता रहे हैं भाई 14 से पहले वहां सब कुछ सही था।